सिस्टर अजरा, सिस्टर जी आप गवाही देना चाहती हैं? जी सिस्टर, एक बार ये है कि 2-3 दिन पहले की बात है कि सुबह मैं उठी हूँ तो अचानक ही मैं बरामदे से, वो थोड़ा गहरा है, सेन ऊंचा है, मैं निकलने लगी बाहर। मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ कि मैं गिर गई, और काफी बुरी तरह गिरी कि मेरे मुंह पे भी काफी चोट आ गई, और बाजू जो था वो एकदम स्वेल हो गया, यानी काफी प्रॉब्लम हो गई। थोड़ी देर के बाद होश आया, और खुदावंद का ये शुक्र है कि मेरे सारे अज़ा ठीक हैं। कमज़ोर हड्डियां बीमारी की वजह से हैं, लेकिन खुदावंद ने मेरी सारी हड्डियों को बचाया है, मुझे बचाया है। अभी थोड़ी तकलीफ है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी होनी भी तकलीफ थी। समझी जा रही थी उस वक्त कि इतना मसला होगा। तो हड्डियों में अभी ये मुंह पे जो होती है इस पे दर्द है। स्वेलिंग तो उतर गई है, लेकिन दर्द है हाथ में भी। लेकिन खुदावंद का यही शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे मेरी तमाम हड्डियों को यानी तंदुरुस्त रखा है। कोई दरार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो खुदावंद का शुक्र है कि जिसने मुझे बचाया, वरना इतना जैसा हादसा हुआ था कुछ ना कुछ हो सकता था। और ये दूसरा ये कि हमारे गांव में हेठ ऊपर 2-3 दिन के वक्फे में जो भी ऐसे बाहर खेतों में एक तो गिरा है, वो उसकी डेथ हो गई उसी वक्त। 2 दिन पहले, मेरे गिरने से 2 दिन पहले वो भी ऐसे बाहर गिरा है, तो वो उसकी डेथ हो गई। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे बचाया। तो यही मेरी गवाही है। तो खुदावंद का शुक्र है, ये सब हमारी और आपकी दुआओं का नतीजा कि सब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और खुदावंद हमारी हिफाजत करता है। आमीन। वेलकम सिल्विया, आप अपनी गवाही शेयर करें। हाँ जी। कल मैं सुबह उठी हूँ नाश्ता बनाने के लिए अपने बेटे को और अपने हस्बैंड का। वो मैंने पानी पिया है, उठी हूँ किचन में गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, तो मेरी एकदम ना तबीयत खराब हो गई है। मैंने ना उनका लिए बड़ी मुश्किल ना दोनों का नाश्ता मार का लंच बना के उनको भेज दी है। मैं आके ना बेड पे लेट गई हूँ। मेरे जिस समय से काम रहा था, दर्द कर रहा था, मेरे से कोई काम नहीं था हो रहा। 10 बज गए, मैंने प्रे की, मैं खुदावंदा मैंने मीटिंग लेनी है, मुझे ठीक कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही सिस्टर जी ने प्रशिश शुरू की है, वैसे ही मेरे मुझे शिफा मिल गई, मेरी आंखें खुल गई। मेरी आंखें भी नहीं थी खुल रही। मैं नींद में दुआ करे कि मैंने मीटिंग लेनी है, मैंने मीटिंग लेनी है, मैंने सोना नहीं है। तो दामंदा मैंने मीटिंग लेनी है, मैंने मीटिंग मोबाइल पास रख के जूम ऑन करके ना लेट गई बिस्तर बेड पे। तो सिस्टर जी ने जैसे ही प्रशिश की तो मेरी ना तबीयत एकदम ठीक हो गई। मैं कल भी गवाही देना चाहती थी, मैं इसके पापा को कह रही थी मेरी कल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, सिस्टर जी ने प्रशिश की तो वैसे ही मैं ठीक हो गई। सिस्टर जी ने बोला चलो हम प्रशिश करते हैं। वो हम छोटे होते गीत गाते थे ना, बच्चों बच्चों वाला बचपन में, वो गीत गाते हैं। उन्होंने ऐसे ही प्रशिश की तो वैसे ही खुदा मुझे शिफा मिल गई। तो मार के तो मम्मा अपनी गवाही क्यों नहीं दी? मैंने बोला वो कल टाइम नहीं मिला तो मैं आज गवाही दूंगी। ये मेरी गवाही है कल की। वेलकम सिस्टर सबिता, गॉड ब्लेस यू। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी सबसे बहुत बड़ी टेस्टमनी आज की, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा, हम जब अपने सच्चे दिल से खुदा से दुआ करते हैं तो खुदा हमारी सारी दुआएं सुनता है, बशर्ते कि ईमान होना चाहिए। इसी तरह मेरा भी ईमान था कि भी मेरे 2 तारीख को 2 दिसंबर को इस्लामाबाद में मेरा इंटरव्यू टेस्ट था। यकम की शाम को मैंने फोन किया लिज़बत को कि भी मेरे लिए दुआ करना, और मैं इस मकसद के लिए जा रही हूँ, वहां पे इंटरव्यू देने जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली दी। उन्होंने कहा फिक्र ना कर, कामयाबी के साथ ही आप लौटेंगे वापस। जाने से पहले, सफर करने से पहले मैंने दुआ वाला तेल दिया, अपने सर पे लगाया, अपने डॉक्यूमेंट्स पे लगाया मैंने। तो रात को हम सफर किया। जब वहां पे पहुंचे, अम्बेसी पहुंचे, वहां पे 11:15 बजे मेरा इंटरव्यू था। वहां पे 11 बजे खुदा की तरफ से यहाँ मुझे यहाँ हुआ। वहां पे 3 काउंटर थे। एक काउंटर पे 2 अंग्रेज थे, दूसरे काउंटर पे एक फीमेल अंग्रेज थी, तीसरे काउंटर पे फीमेल अंग्रेज थी। सबके वहां पे यहाँ येलो वो पेपर दे रहे थे। जितनों को मैंने देखा, मेरे से पहले जितने गए सबको येलो पेपर मिल रहा था। मेरा खुदा पे यकीन था कि मैं आज कामयाबी के साथ ही आऊंगी वहां से, क्योंकि मेरे बेटे ने अमेरिका के लिए अप्लाई किया हुआ था मेरे लिए। तो मेरा वहां पे इंटरव्यू था, तो मुझे पूरा यकीन था खुदा पे। और जब मैं वहां पे खड़ी तो मेरे दिल में यह खुदा ने कहा कि तू नहीं है वो जो मेल अंग्रेज या उनके पास नहीं जाना, जो दरमियान में या फीमेल अंग्रेज बैठी उसके पास जाना है तूने। और खुदा का ऐसा करना हुआ कि मेरा नंबर उसी पे ही आया और मैं गई भी उसी के पास ही। जब मैं गई
तो मैंने उनको बताया कि भी मैं इंग्लिश में नहीं दे सकती इंटरव्यू, तो मैं उर्दू में दूंगी। उन्होंने उर्दू वाली को बुला लिया। जैसा मैंने खुदा से मांगा था कि खुदाया 2-3 क्वेश्चन ही हो और हों भी साथ जो मुझे आते हों, और खुदा ने मेरे साथ इसी तरह किया। और खुदा ने मुझे इतनी बरकत दी कि उसी वक्त ही मेरा वीजा लग गया, और कल मेरा पासपोर्ट भी आ गया। 5 साल का वीजा मेरा लग गया। शुक्र करती हूँ खुदा का कि आप सारी बहनों की वजह से और सब लिस्बत की वजह से उसकी पूरी फैमिली को खुदा बहुत बरकत दे, और उनकी वजह से मेरा वीजा लग गया। 2025 के साल में खुदा ने मुझे बहुत बरकतें दी हैं, और मेरे बच्चों को भी बहुत बरकतें दी हैं। मैं खुदा सारा इज्जत और सारा जलाल अपने प्यारे खुदा में यीशु मसीह को देती हूँ। आमीन। जी सिस्टर शीला हमारे साथ हैं। मैं खुदावन का बहुत शुक्र करती हूँ कि जब मैंने आपसे मेरे ख्याल परसों बोला था कि मेरी दोनों बेटियों की मीटिंग है, आप उनके लिए ख़ास दुआ करें। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट भी की थी कि माँ अपनी दुआ में हमें याद रखना, हमारी मीटिंग बहुत ही मतलब हम परेशान हैं अपनी मीटिंग्स के लिए। तो बड़ी बेटी का मैंने कहा था कि एक साउथ इंडियन है कैथलिक लेडी जो मतलब वो उसकी फेवर में नहीं है। तो जब मेरी बड़ी बेटी की मीटिंग थी, मेरी बड़ी बेटी डेंटिस्ट है और इसकी ये एचआर में काम करती है, इसकी मीटिंग थी तो डॉक्टर जो ऑनर है उधर का, तो उसने कहा कि यहाँ एसी ठीक नहीं है, आप फलां जगह पहुँचो। तो मेरी बेटी ने के पास गाड़ी नहीं थी, तो छोटी बहन के पास गाड़ी थी, तो मेरी बेटी ने जाके एचआर को कहा कि मुझे ड्राइवर दिया जाए क्योंकि मेरी डॉक्टर मुझे वहाँ मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। तो उसने साफ इनकार कर दिया कि ड्राइवर 6 हैं लेकिन सारे बिजी हैं। एक्चुअली वो दिल में वो गुस्सा भी रखती थी। फिर इसने कहा कि अगर ठीक है मैं टैक्सी करके जाती हूँ तो मेरा जो किराया टैक्सी का होगा वो रिएम्बर्स करें, आप मुझे वापस दें। तो उसने साफ इनकार कर दिया। तो फिर इसने डॉक्टर जो का इसको फ़ोन आया तो इसने कहा कि मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है और मुझे थोड़ा मुश्किल आ रहा है, पेश आ रही है जाने के लिए। तो कोई बात नहीं कि अगर मैं नहीं भी उस मीटिंग में होती तो नो प्रॉब्लम आप। तो उसने कहा नहीं डॉक्टर शेरिल यू हैव टू बी हियर, तुम्हें आना ही आना है लाजम। और कह रहा है कि किराया जो है वो हमारे उसी में एचआर में आएगा और उसकी आप फिक्र नहीं करो, आप आ जाओ। तो जब वो मेरी बेटी गई और आई और फिर वो जितना भी किराया था वो मेरे ख्याल है बनता था, तो इसने वो ईमेल किया एचआर को कि डॉक्टर जो के कहने से मैं गई थी और ये इतना रेंट किराया है और ये इस तरह से। खैर मीटिंग हो गई, मीटिंग बहुत अच्छी थी। डॉक्टर 4-5 बड़े और भी बैठे हुए थे। तो डॉक्टर जो को मेरी बेटी पे बहुत प्राउड था, उन्होंने फिर मेरी बेटी को मौका दिया। तो वो डॉक्टर जो बहुत खुश था और मेरी बेटी को कहने लगा कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा मतलब मीटिंग प्रिजाइड भी किया है और उस पॉइंट्स भी बहुत अच्छे बोले हैं। तो फिर जब शायद मेरी बेटी वापस आई तो वो जो एचआर में जो कह रही थी कि मैं रेंट वो नहीं करूँगी कुछ भी, तो वो बहुत शर्मिंदा थी कि डॉक्टर जॉन ने उसे कहा कि ऐसा क्यों कहा गया डॉक्टर शेरिल को। तो कह रही थी कि मामा वो मेरे से आंखें चार नहीं कर रही थी। मैंने कहा बेटा आपको पता नहीं है, इधर दुआ हो रही थी, हम सब बहनें मिल के तेरे लिए दुआ कर रहे थे कि खुदावन सारी उन चीज़ों को जो रुकावट आ रही हैं आपकी खुदावन ने दूर करे, क्योंकि आपने खुद कहा था कि मेरी जंग जो है खुदावन लड़ेगा। फिर छोटी बेटी से पूछा कि बेटा तुम्हारी मीटिंग कैसी रही। तो छोटी बेटी का जो बॉस है वो अंग्रेज है, गोरा है, मिस्टर रॉस। वो थोड़ा परेशान थी क्योंकि एम्बेसी के साथ मीटिंग थी और बहुत सारी कंप्लेन आ रही थी, और मेरी छोटी बेटी पाकिस्तानी पाकिस्तानी जो जेरीज है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो खैर कह रही थी मामा हम दुआ करके बैठ गए। तो कह रही 3 मिनट भी नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि आप लोग की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, और वो मेरी छोटी बेटी से बहुत खुश है। और फिर बड़े फ़ख्र से जो उसका बॉस है उसने मेरी बेटी की तरफ देखा
तो मेरी बेटी ने कहा कि मैंने मामा छोटी सी दिल में दुआ की कि खुदावन तेरा शुक्र है। तो ये मैंने कहा बेटा यहाँ पर आपके लिए भी दुआ हो रही थी, और मेरा दिल बार बार कह रहा था कि मैं अब सब बहनों से रिक्वेस्ट करूं कि मेरी बेटी के लिए दुआ की जाए। और सिस्टर एलिज़ाबेथ, मैं खुदावन का बहुत शुक्र करती हूँ कि खुदावन हमारी दुआओं का जवाब देता है। थैंक यू। सिस्टर शमीम ने भी अपना माइक खोला है। थैंक यू सो मच। मेरी गवाही ये है कि मैंने सिस्टर एलिज़ाबेथ को भी नाम दिया था। मेरी बड़ी नांद जो हैं उनकी बेटे की शादी को 3-4 साल हो गए थे, तो उनके घर में खुशी नहीं थी, तो वो बहुत परेशान होती थी। तो हम लोग भी इधर अपनी चर्च में उनके लिए दुआ कर रहे थे। सिस्टर एलिज़ाबेथ को भी मैंने नाम दिया। तो पिछले ही महीने खुदावंद ने उस बेटी को प्रेग्नेंट होने का फजल बख्शा है। खुदावंद ने उसे पेट का फल बख्शा है। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं। जो कुछ ईमानदार खुदावंद से मांगते हैं, खुदावंद अपने वादे के मुताबिक उनकी दुआ को सुनता है और खुदावंद दूसरों की जिंदगियों में काम करता है। सो सारा इज्जत और जलाल खुदावंद को मिले। और आप सबका भी शुक्रिया, आप सब भी हफ्ते को उनके लिए दुआ कर रहे थे। सो आप लोगों को भी खुदावंद बहुत बरकत दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू ऑल। बेटी मरलिन ने भी अपना हैंड रेज किया। जी, मसीह में आप सबको सलाम। मेरी गवाही आज की लीड से रिलेटेड है। पिछले वीक से मेरी थोड़ी छुट्टियां ज्यादा हो गई थी, तो मैं सोच रही थी कि कल जब बुक की मीटिंग मैंने ली है, तो उसके बाद मैंने रात को सोने से पहले, मतलब आंटी का कॉल आने से पहले मैं सोच रही थी कि मैंने काफी अर्सा हो गया मीटिंग लेट नहीं की, तो खुदा मुझसे कहीं नाराज ही ना हो जाए कि ये खिदमत करती है और इसने ना अपना नाम दोबारा दिया है, मतलब ना इसे जिक्र किया है। तो खुदा इस बात से मुझसे नाराज ही ना हो जाए कि ये अपनी खिदमत से पीछे हट रही है। तो जब मेरे दिमाग में ये सब सोचे आ रही थी, तभी आंटी एलिज़ाबेथ का मुझे मैसेज आया कि बेटा कल मैं चाहती हूँ कि आप मीटिंग लीड करें। तो सारा इज्जत सारा जलाल खुदा को मिले कि वो इस्तेमाल करना चाहता है, और वो आज भी मुझे उसने अजीज रखा हुआ है, उसने मुझे कबूल किया हुआ है। तो सारा इज्जत सारा जलाल खुदा को मिले कि खुदा ने मेरी हर किस्म की नेगेटिव सोच को कैंसिल किया। और ये गवाही है क्योंकि मैं थोड़ी देर में कॉल करके आंटी एलिज़ाबेथ को कहने लगी थी कि जुमेरात की मीटिंग मैं लीड करती हूँ, बट खुदा ने उससे पहले ही उनके दिल में डाल दिया और खुदा ने मुझे आज का मौका। तो सारा इज्जत सारा जलाल खुदा पाक। आमीन। जी सिस्टर अजरा। जी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि मैंने आपसे प्रेयर के लिए कहा था। मेरा भतीजा इरफान जो सऊदीया में है, तो उस पर कोई केस था, झूठा बन गया और वो जेल में था 5 महीने से। तो कल उसकी पेशी थी, 2 पहले हो चुकी हैं, और कल जो पेशी हुई उसका भी मैसेज आया है कि जज ने सारा मेरा मोबाइल डेटा भी देखा, सारी जो भी मेरी रसीदें ये वो सब कुछ चेक किया है। तो मेरे में कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन जो साथ था लड़का वो पेश नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से जज ने ये फैसला भी रोका है। उसने कहा कि अगर ये 1-2 दिन तक शायद ये दूसरी पेशी हो, अगर वो ना भी आया तो मैं फैसला दे दूंगा। तो यानी उम्मीद की खुदावंद उसको रहा कर देगा। अभी यानी ये परेशानी खत्म हो गई कि उस पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। तो ये सब खुदावंद की शुक्रगुजारी है, आप सबकी दुआओं का नतीजा है कि खुदावंद ने सारे रास्ते उसके खोले हैं और एक गैर मुल्क में खुदावंद ने मदद की है, उस पे कुछ साबित नहीं हुआ। आमीन। जी सिस्टर ग्लैडिस। सिस्टर, मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। कल मैं ना कहीं गई हुई थी, तो यानी कि मैं हॉस्पिटल में गई थी किसी से मिलने के लिए, कमेटी देने के लिए। तो मैं वापस आ रही थी, तो मेन रोड पे हम आ रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड मोटर बाइक पे। तो पीछे से ना किसी ने आके हमारी ना मोटर बाइक को ना रक्शे वाले ने हिट किया। तो हम इतनी मुश्किल से भी बचे, यानी कि तकरीबन हम दोनों गिर चुके थे। तो मैं जब गिरने लगी, मेरे हस्बैंड भी गिरने लगे, तो मेरी इतनी परेशान होगी। मैंने कहा अब मेन रोड है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो खुदावंद ने हमें बाल बचाया, ना मेरे हस्बैंड गिरे, ना उन्होंने मजबूती से, कह रहे मैंने मजबूती से मोटरसाइकिल को पकड़ा हुआ था, तो मैं भी नहीं गिरी। तकरीबन हम गिर ही चुके थे।
तो खुदावंद ने ऐसे हमें जैसे हाथों पे उठा के हमें बचा लिया। तो इसकी मैं बहुत खुदावंद का शुक्रगुजार करती हूँ कि खुदावंद ने हमें गिरने से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, हमें तो दुआओं के वसीले से हम बचे हैं। जी मैं सिस्टर जी कल मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए दुआ करवाई थी। तो वो 3-4 दिन से कुछ खा पी नहीं थे रहे, बल्कि होश भी नहीं थे करते। हम बहुत परेशान हो गए थे। मैंने कल सुबह मॉर्निंग टाइम आपको मैसेज किया कि सिस्टर जी आप दुआ करें। और परसों नाइट पे मैं घर गई तो नबलाइज का सामान लेके गई, नबलाइज वगैरह की। उनको सांस भी नहीं थी आती, कितनी देर तक वो सांस ही नहीं थी आती। चले नबलाइज के साथ सांस उनकी बहाल हुई। मैंने तेल वगैरह लगाया जो आपने हमें मसा करके दिया हुआ है, घर में मैंने रखा हुआ है। और जब आपने दुआ की है, मेरा बेटा उनके पास ही बैठा रहा ताबीज सारा दिन। तो शुक्र है खुदावंद का कि वो ठीक है, अपने होशोवास में है। कल सुबह उन्होंने दोपहर में कुछ खाया, रात में भी कुछ खाया। मैं गई हूँ, उन्होंने मुझे पहचाना है, मिले हैं, प्यार दिया है। तो नईम कहता है अम्मी रज़िया आई है और इसकी टीम ने और सिस्टर लिज़बत ने आपके लिए बहुत दुआएं की हैं और वो आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे थे रात को। और जब मैं सुबह मिल के आई हूँ फिर भी वो ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया। ये आपकी मेहरबानी और मेरे यीशु का जलाल ज़ाहिर हुआ है हमारे घर में, जो 3-4 दिन से कुछ खा पी नहीं थे रहे और कोई होश नहीं थी उन्हें। थैंक यू, शुक्रिया जी। सिस्टर किरण ने अपना माइक खोला है। जी वेलकम सिस्टर जी। जी मसीह सबकी सलामती हो। खास गवाही जो हम सब बहनों ने मिलके, हमने, मेरी छोटी बहन जो इरम दुबई में है, मैं उसकी गवाही देना चाहूँगी क्योंकि वो इस टाइम ड्यूटी पे होती है। वो इस टाइम हमारी ये मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकती, लेकिन उसने मुझे कहा कि बाजी आपने ज़रूर मेरी गवाही शेयर करनी है, क्योंकि जब हम सब दुआ करते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि वहाँ से जहाँ हमने जिसके लिए दुआ की है, और ज़रूर है कि हम उसका टेस्टमनी भी सुन सकें कि हाँ आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ है। तो उसकी ज़िंदगी में 8 साल मैंने बताया था कि उसने जॉब की और उसने कहा कि मैं वहाँ से लेफ्ट करना चाहती हूँ। लेकिन जैसे उसने वहाँ से लेफ्ट की और उसने 1 महीना फाइंड की न्यू जॉब के लिए, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं आ रहा था। फिर वो सिस्टर लिज़बत के साथ जुड़ी हुई, सिस्टर जी मेरे लिए दुआ करें कि मेरी अच्छी जॉब का खुदावंद प्रोवाइड करे। और उसको बहुत अच्छी जॉब मिली, जितनी उसने सैलरी डिमांड की उन्होंने उतनी उसको सैलरी दी और बहुत अच्छा सब कुछ उसका निज़ाम था। लेकिन उसने देखा कि नहीं यहाँ पे कुछ मेरी सेटिंग नहीं बन रही। फिर उसने सिस्टर जी से कहा सिस्टर जी आज फिर मेरे लिए दुआ करें कि सिस्टर जी मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे मैं पहले थी वहीं से मुझे खुद कॉल आए कि मैं दोबारा वहीं पे सेट थी, ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन बस मैं बातों में आके मैंने लेफ्ट कर दी अपनी जॉब। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिस्टर जी फिर दोबारा से, सिस्टर जी ने उससे तसल्ली दी और उसे कहा कि इरम आप फिक्र ना करो, खुदावन हमारे साथ है और खुदा हमारा ईमान देखता है और खुदावन ने बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। और सिस्टर जी ने उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली दी और उसको कहा कि तू परेशान ना हो। फिर सिस्टर जी ने उसके लिए बहुत दुआ की और आज वो अपनी पुरानी जॉब पे है, जहाँ पे उसने खुद, उसकी मैम ने उसको कॉल की कि आप इरम दोबारा इस जॉब पे आओ। और जितनी सैलरी उसने कहा उतनी ही उन्होंने दी और उन्होंने जिस तरह ये चाहती थी, जो इसने सिस्टर जी से कहा कि सिस्टर जी उसके लिए, उनके लिए दुआ करें मेरी मैम के लिए कि उनके दिल नरम हो और वो जो मैं चाहती हूँ वो मेरी डिमांड को पूरा करे। और वैसे ही हुआ जैसे इरम चाहती थी कि खुदावन के फजल से, उनकी दुआओं के वसीला से खुदावन ने सारी उसकी बात को सुना और जैसा वो चाहती थी खुदावन ने वैसा ही किया। तो मैं खुदावन के बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वही राह दिखाता है। यीशु ने कहा मैं ही राह, सच्चाई और जिंदगी हूँ, यानी जिंदगी के हर रास्ते में वो कामिल रहनुमा है और हमारी रहनुमाई करता है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।